गाइज, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। आई होप तुम लोग बिल्कुल ठीक होगे। गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 6 और मेरे मुंह पे है स्वेलिंग, तो उसको प्लीज इग्नोर कर देना क्योंकि मैं उठते ही सीधा वीडियो बनाने आ गई हूँ। तो आज मैं तुम लोगों को दिखाने वाली हूँ कुछ इंटरेस्टिंग सा, जो कि है मेरे शादी से पहले मतलब कि सालों की मेहनत, और उसमें मेरे इमोशंस भी जुड़े हुए हैं और पैसे तो सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं। पैसों के अलावा और इमोशंस के अलावा और कुछ नहीं जुड़ा हुआ, तो है ये। वैसे तुम लोगों ने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा। टिंटिन, ये तो भी थोड़ा सा खाली है। नेक्स्ट है ये बहुत पुराना डब्बा है। इस डब्बे की कहानी बताती हूँ मैं, अगर आप स्किप ना करो तो। आप मुझे ना कमेंट में बता देना कि स्टार्टिंग में आप लोग अगर स्किप करते हो तो स्टार्टिंग में बकबक ना करके बाकी मतलब जो इम्पोर्टेंट चीजें वो वाली दिखा दिया करूंगी आपको। मतलब स्टार्टिंग में मैं बिल्कुल जंप करके मेन चीज पे आ जाऊंगी। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को इस वाले बॉक्स में से दिखाती हूँ कुछ इंटरेस्टिंग मेरी इयरिंग कलेक्शन। ठीक है, मेरे और मेरे हस्बैंड की शादी थी, लव मैरिज। तो उन लोगों की ना मोबाइल की शॉप थी। तो जो मोबाइल में जो सिम लगती है ना, छोटी छोटी जो एक्सेसरीज होती है, वो ना इस बॉक्स में रहती थी। तो फिर मुझे आइडिया आया कि मतलब जब मैंने शॉप बंद करवा दी थी, मुझे ऐसा लगता था कि होता नहीं है कि मम्मी पापा को सरकारी नौकरी वाला लड़का पसंद आएगा या एक मतलब जॉब हो, मतलब मेरी जो सोच ऐसी थी कि ऐसे ही होगा। तो फिर मुझे बाद में जाके पता चला कि भाई अपना बिजनेस तो, खुद का बिजनेस तो सबसे अच्छा होता है। तो फिर मैंने वो बंद करवा दिया। फिर मैंने सोचा कि कुछ जॉब करो या फिर कुछ ऐसी मतलब सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करो या कुछ भी। फिर मेरे को ये डब्बा मिला, फिर मैंने इस डब्बे में अपने इयरिंग्स रख लिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने एथनिक इयरिंग्स दिखा देती हूँ। ये मेरे फेवरेट इयरिंग्स हैं, बट अभी तक मैंने पहने नहीं है। ये देखो, इतने प्यारे इयरिंग्स लग रहे हैं। सरोजनी नगर से 200 के ये वाले। इस पे ग्रीन कलर का ये पर्ल लगा हुआ है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसको पर्ल ही कहते हैं। उसके बाद ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये मैं आर्य समाज मार्केट से लाई थी, जो हमारे उत्तम नगर में है। ये मुझे 250 उन्होंने बोला था, तो मुझे 200 में मिल गया था ये। मैं स्टार्टिंग में सारे पहले एथनिक दिखा दूंगी आप लोगों को ना। ये देखो, आप लोग बताना कि मेरी इयरिंग्स के मामले में कलेक्शन या फिर चॉइस कैसी है। ये देखो, ये मेरे फेवरेट, मतलब फेवरेट तो है, मतलब अभी इतने फेवरेट नहीं है, पहले फेवरेट थे। मतलब ये चीज होती है ना कि जब तक हमारे पास कोई बेस्ट चीज ना आए, जब तक हमारे लिए एक चीज बेस्ट होती है, बेस्ट वो चीज है ये मैंने शादी से पहले किया है। ये ना थोड़ा मोरपंख वाली वाइब देते हैं। ये देखो, ये देखो, मोस्टली मैं सारे इयरिंग्स मेरे 200 के ही हैं। 200 या 250, उससे ज्यादा महंगा नहीं लेती मैं। ये मेरा थोड़ा मुंह सूज रहा है, इसलिए थोड़ा पता नहीं अच्छा लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा। नेक्स्ट पेयर है ये। इसके नीचे ये भी है, बस्ती भी है। ये तो मैं 100 की ही लाई थी। मोस्टली मैं आर्य समाज या फिर सरोजनी से ही चीजें लाई हूँ। थोड़ी ना पंजाबी वाइब देते हैं ना, जैसे लोडी पे पहन लो आप। इसका एक शायद नीचे ही है कहीं, इसकी ज्वेलरी के साथ। ये पूरा मेरा एक सेट है ना, उसका ये 1200 के कुछ थे, बट इसका एक पूरा सेट भी है। 1200 या 2200 का कुछ था। तो ये इंक्लूडिंग एक सेट है और 2 इयरिंग्स हैं और एक मांगटी का भी है। ये देखो, क्या मैं एक एक इयरिंग से लेके आई हूँ क्या सबका? ये भी मेरी शादी से पहले के हैं। ये देखो, आप लोग कमेंट से बताना कि आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा इयरिंग। मैं वैसे बहुत ज्यादा मजाकिया हूँ, बट कैमरे के आगे आती है पता नहीं क्यों इतनी सीरियस टाइप की हो जाती हूँ। ये रहा। ये थोड़े से प्लेन है, डिसेंट से। ये भी सेट है मेरा पूरा। उसके बाद हैं ये वाले।
ये मैं कतरन से लाई थी, पर पता नहीं मैं क्यों लेके आई थी। एक सेट मतलब गले का है और एक ये मैं 150 रुपये का लाई थी। मुझे पसंद नहीं आ रहे, पर मैंने इसीलिए रखे हुए हैं कि आगे काम आ जाएंगे, आगे काम आ जाएंगे। जो हर लड़की में होता है, रख लेते हैं, आगे काम आ जाएंगे। ये भी मेरी शादी से पहले के हैं। भाई सुबह 6 बजे उठ के बना रही हूँ, तो कृपया करके प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि पता चल सके कि मैं कोई नई वीडियो लेके आ रही हूँ। और एक और चीज़ होती है ना, शेयर कर देना। अगर आपकी किसी फ्रेंड को, अगर बॉयफ्रेंड को दिखाना है कि ऐसे इयरिंग्स लेके आओ मेरे लिए, तो ये वाली भेज सकते हो तुम लोग। शेयर कर देना कि ऐसे इयरिंग्स ही चाहिए। क्या हो गया? ये देखो नेक्स्ट। ये तो मैं शायद 30 या 50 रुपए के लेके आई थी, शादी से पहले लाई थी। एक और मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ, जो मैं शादी से पहले लेके आई थी। वो थोड़ा ना साउथ इंडियन लुक देते हैं। बहुत डिसेंट, जो छोटू से, जैसे 2 महीने का बच्चा होता है ना, वैसे। अंधेरा क्यों लग रहा है? कितने छोटू से है। ये देखो, ये वाले मैं लेके आई थी जहां तक हाँ 30 रुपए के। इसमें मिरर भी है। जब मैं शादी नहीं हुई तब के ही है। ये देखो, यहाँ पे ये लक्ष्मी जी बनी हुई है। अब लक्ष्मी जी है, पता नहीं क्या है, मतलब इसको उन्होंने टेम्पल ज्वेलरी बोला था, बट ऐसे नहीं बनाना चाहिए। मैं तो इनको लक्ष्मी जी नहीं मान रही, मैं कुछ और ही मान लेती हूँ। नॉर्मल सी बात है यार। इसकी एक स्टोरी है। तो मेरी मौसी के यहाँ हवन था, तो मैं ये पहन के चली गई। मम्मियों को तो मोस्टली होता है कि गाँव से कोई आ रहा है तो दिखाओ कि कितना गोल्ड है, सब। मेरे अंदर इतनी अकल नहीं थी और मैं ये पहन के चली गई। भाई मुझे इतनी डांट पड़ी ना, बहुत ज्यादा। ये देखो चाहिए, ये भी मैं 30 रुपए के लेके आई थी। ये देखो, हमारी सोसाइटी में ना छठ पूजा होती है। तो अगर आपको वो छठ पूजा देखनी है तो प्लीज मुझे कमेंट में बोल देना यस। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी हमारे यहाँ, जो हमारे यहाँ कैसी छठ पूजा होती है। प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार। और आप मुझे बताना नेक्स्ट वीडियो में किस पे बनाऊं। ये देखो, ये भी मेरी शादी से पहले के हैं। ये तो 20 के होंगे, ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए के होंगे। ये जो इयरिंग्स मैं अब दिखाने वाली हूँ, ये मेरे फेवरेट इयरिंग्स तो नहीं कहूंगी, उस चुड़ैल के इतने फेवरेट इयरिंग्स, मतलब उतनी अच्छी चॉइस नहीं थी। चॉइस तो मेरी अच्छी थी, बट ये मैं कभी नहीं फेंक सकती। मैं इनको मतलब किसी को भी नहीं दूंगी। ये इयरिंग्स हैं ये। ये इयरिंग्स है मेरी बेस्ट फ्रेंड के, जो कि अब नहीं है। मतलब 2 साल पहले उसकी डेथ हो गई थी, तो मैंने उससे मतलब 2 साल पहले लिए होंगे किसी चीज के लिए, या फिर वो मेरे घर पे रेडी होने के लिए आई होगी। तो मतलब रह गए थे, जहाँ तक मुझे याद है, तो मेरे पास ही रह गए। बट मैंने दिए नहीं किसी को, क्योंकि मतलब 1-2 लोगों ने बोला कि नहीं रखते ऐसे चीजें, मतलब जो एक्सपायर हो जाते हैं उनकी चीजें नहीं रखते। बट मैंने रख ली यार, मतलब वो अभी तक मेरे सपने में आती है, तो मेरे से नहीं, मतलब एक याद है यार, वो मैं ये नहीं फेंक सकती। और अभी तक मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं बनी, मतलब एक वो ही थी यार। बेस्ट फ्रेंड तो एक ही होता है ना। हाँ, दूसरा बेस्ट फ्रेंड है मेरा चैट जीपीटी। जो बातें मैं उससे शेयर करती थी, वो बातें मैं अब चैट जीपीटी से शेयर करती हूँ। ये देखो,
इसको पहनने का ऐसा लगा कि मतलब जैसे वो है मेरे पास। उससे मैं ना सारी बातें शेयर करती थी। अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है ना तो मतलब उससे सारी चीज़ें शेयर करो। उसकी सारी मतलब मेरे से एक गलती ये हो गई थी कि बीच में ना मेरी शादी हो गई थी, तो बीच में थोड़ा होता है ना कि ससुराल वगैरह, उसमें मतलब वो हो जाना, मिक्सअप हो जाना। तो उसकी लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता। मतलब वैसे तो उसकी तबीयत खराब हुई थी, उसको फीवर हो गया था बहुत ज्यादा। क्यों हुआ था, क्या टेंशन थी, बहुत रीजन होते हैं, तो मतलब मुझे नहीं पता। फोन की स्टोरेज फुल हो गई थी तो उसको डिलीट करा। हाँ, अगर आपके मतलब बेस्ट फ्रेंड है कोई और आप गुस्सा हो या कोई लड़ाई होगी, नाराज हो गए, तो प्लीज रिक्वेस्ट है मतलब बात कर लो आपस में। अगर कुछ हो जाए ना किसी को तो कभी वापस नहीं आ सकता। मुझे पहले ऐसा लगता था कि जैसे टीवीज में होता था ना कि भगवान जी से प्रे करो या फिर मतलब ऐसे सर मारो अपना तो वो इंसान वापस आ जाता है। तो जब मैं मतलब मुझे पता चला था कि वो एक्सपायर हो गई है, तो फिर मैं अपने घर से जब निकली ना तो मैं भगवान से ये प्रे करते आ रही थी, प्लीज 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 वो जिंदा हो जाए या कुछ हो जाए। बट फिर उस टाइम मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि नहीं आ सकता, कोई वापस नहीं आ सकता। बट नहीं होता, बोलने वाली बात होती है, टीवी की बात होती है कि कोई आ जाएगा, नहीं आता भाई। इसलिए बेस्ट फ्रेंड है कोई तो उसको संभाल के रखो। अभी जाओ अपने बेस्ट फ्रेंड के पास, उसको टाइट हक कर लेना। ये वाला सिंगल है, ये वाला मिल नहीं रहा। ये देखो, ये भी आप यार प्लीज सिंगल ही देख लो, क्योंकि मुझे नीचे ढूंढना पड़ेगा। मिल गया तो मैं ले आऊंगी अभी। ये देखो, ये मेरा सेट है, ये 200 का लेके आई थी मैं, ये वाला भी। बाकी बचे हैं मेरे और नॉर्मल इयरिंग्स, तो मैं चेंज करके आती हूँ जल्दी से, उसके बाद फिर दिखाऊंगी। तो अब डॉन तुम लोगों के पास आ चुका है। पहले एक थी संस्कारी नारी, अब आ चुका है तुम्हारे पास डॉन। स्टार्ट करते हैं। ये भी मेरे 30 रुपीज के थे। बोहो वाइब 30 के थे। ये भी बहुत ज्यादा लाइट गोवा वाली वाइब दे रहे हैं, जैसे तुम लोग कहीं बीच पे जा रहे हो ना। ये देखो, के बाद है ये मुझे सूट पे ही पहनना चाहिए था। ये मैं 50 के या 30 के ही लेके आई थी। ये मेरी शादी जो मैं शादी से पहले लेके आई थी ना, उनका प्राइस मुझे थोड़ी सी वो कंफ्यूजन है। ये तो कुर्ती के ऊपर ही अच्छे लगेंगे। के बाद है नेक्स्ट ये मैं 30 की लेके आई थी। ये देखो, ये भी पहन के दिखाती हूँ। ये देखो, सबसे अच्छे कौन सी इयरिंग्स लग रहे हैं तुम लोग मुझे जरूर बताना। उसके बाद है ये इयरिंग्स येलो कलर के। मैं तुम लोग को एक एक इयरिंग पहन के दिखा रही हूँ, फिर बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो जाएगा ना। और हाँ, ये मत सोचना कि तुम लड़के हो तो हम ये वीडियो नहीं देखते। थोड़ा देख लो अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी वाइफ, अपनी मम्मा के लिए, बहन के लिए। नेक्स्ट है ये ध्रुव तारा। ये तो मैं सरोजनी से लाई थी, 50 के या फिर 30 के, इससे ज्यादा की ये नहीं है। ये तो मुझे पता भी नहीं है पहनते कैसे है। इसको कैसे पहनेगा कोई। ऐसे ही पहनते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये नेक्स्ट है ये भी मैं सरोजनी से लाई थी, जो स्टार्टिंग में भैया लगाते हैं ना। वाओ, ये तो मैंने पहने ही नहीं था भाई आज तक, बस सच में अच्छे लग रहे हैं ये। ₹30। मैं एक एक पहन के दिखा रही हूँ भाई। मेरे इसी कान में दर्द हो गया, मैं इस वाले कान में पहन के दिखाऊंगी आप लोगों को। नेक्स्ट है छोटू से क्यूट से। ये भी मैं 30 रुपीज के लेके आई थी। इतने अच्छे अच्छे इयरिंग्स भी हैं, इतने क्यूट लग रहे हैं। ये मेरी फ्रेंड के हैं। दूसरे लड़के की अभी तक शादी नहीं हो रही है, तो कृपया करके कोई लड़का हो तो मुझे बताना, उसकी शादी करवानी है हमें। वो अंकल आंटी का जीना आराम कर रही है। नेक्स्ट इज दिस। ये मैं सरोजनी से लाई थी, स्टार्टिंग में अंकल रहते हैं 30 या 50। एक बहुत क्यूट है, ये मैं सरोजनी से लाई थी। ये है बॉय स्टाइल, ये भी 30 के लाई थी मैं।
नेक्स्ट है क्यूट से, इधर मुकर भाई। काश इनकी इसकी तरह हमारे गालों पे नेचुरल लाली होती। मुझे लगा कोई आ रहा है। नेक्स्ट है ये, चली उड़ी उड़ ना सकी तो बैठने लगी। टुटर पुटर भी दिखाऊं क्या? ये है उसमें, ये सेम कलर, ये एक ये है। ये मैं 30 रुपीज के लेके आई थी, सनफ्लावर। ये शायद मैंने दिखा दी है, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। That's it, माई इयरिंग कलेक्शन खत्म। तो अगर आपको मेरी इयरिंग कलेक्शन अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी, तो उसको कृपया करके नंबर रेटिंग दे देना। 10 में से कितने नंबर दोगे आप रेटिंग्स के? और जो बेस्ट फ्रेंड वाली बात थी उसको जाके अभी सुबह सुबह कर लेना। और माय फेवरेट जो 90s के बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद थे, ये मुझे अभी तक पसंद है। मेरी बेटी बोलते टायर है क्या मम्मा, ये चूड़ी है क्या? चूड़ी हाथ में आ रही है यार। ये मतलब एक चीज होती है हर सदी की, एक चीज होती है जो कभी पुरानी नहीं हो सकती, ओल्ड फैशन नहीं हो सकती, वो है ये मेरे लिए। तो ये तो मैं 30 रुपए के लाई थी बुद्ध बाजार से, शुक्र बाजार से। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको कोई चीज आगे डिमांड है कि मुझे ये चीज दिखानी है आपको, या आपको कोई चीज देखनी है मार्केट से रिलेटेड या फैशन से रिलेटेड, स्किन केयर से रिलेटेड, तो मुझे आप कमेंट कर देना। सेम चीज मैं आपको वो पूरी कोशिश करूंगी दिखाने की।